हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू यहाँ पे मौजूद है। खुदावंद तू उतरा हुआ है। खुदावंद हम सबको बरकत देने के लिए आज खुदावंद जब तू बोले तो खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाए, हम पहले जैसे न रहें। खुदावंद हमारे अंदर वो तेरी मोहब्बत, वो तेरी वफादारी, वो तेरी ईमानदारी, वो तेरी रास्तबाजी खुदावंद हमारे अंदर उतर आए। खुदावंद आज खुदावंद जब तू हमसे बोले तो जो तेरे दिल की बातें हैं खुदावंद खुदा, जो तू हमसे करना चाहता है खुदावंद, हम उनको सुने और उस पे अमल करने वाले खुदावंद यीशु के नाम से। कोई भी हम में से ऐसा ना हो जो तेरे साथ बेवफाई करे, तेरे साथ खुदावंद खुदा जो तेरा वक्त है जो हमें देना चाहिए, कोई भी हम में से ऐसा ना हो। हमारे अंदर तेरा डर, तेरा खौफ खुदावंद आ जाए। खुदावंद खुदा हम तुझे इज्जत दें, तेरी ताज़ीम करें जिसके तू लायक है। खुदावंद यीशु के नाम से आज जब तू बोले तो हम पहले जैसे ना रहे। यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। हम आज पैदाइश की किताब उसका 12 चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे और हम इसको एक किस्म का कह लें 2 हिस्सों में करेंगे। पहला जो इब्राहिम की कॉलिंग है वो पहली आयत से 8 आयत तक हम पढ़ेंगे और फिर अगले वीक हम इस पे बात करेंगे जब वो यानी काल पड़ा और अम, वो मिस्र को चला गया है ना, तो वो हम अगले वीक करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि खुदावन ने जब इब्राहिम को बुलाया, उसकी बुलाहट के बारे में हम सीखेंगे। जिस तरह खुदा ने इब्राहिम को बुलाया उसी तरह आज मुझे और आपको भी खुदा ने बुलाया है। तो हम सबकी बुलाहट है, हम सबकी कॉलिंग है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। जी हम पढ़ते हैं, रीडिंग करेंगे। जी, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਚੈਪਟਰ 12 ਉਤਪਤ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਖਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਬਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਹਾਰਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਸਰਾਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੂਤ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ਖਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਈ ਅਰਥਾਤ ਮੋਹਰ ਦੇ ਬਲੂਤ ਤਾਈ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਤੀਅਲ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੇਤੀਅਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਆਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद ने इब्राहिम को चुना, है ना। बुलाहट थी उसकी। जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने सीखा कि जो सैम था नूह का जो बड़ा बेटा था, उसका जो नस्बनामा था या उसकी नस्ल से जो था वो इब्राहिम जो था वो पैदा हुआ, है ना। और ये इब्राहिम जो था
खुदावन ने जब इसको चुना तो पीछे जो चैप्टर था हमने थोड़ा सीखा कि ये अ, जो कह लें कि गैर कौमें थी, जो बुत परस्त कौमें थी, खुदावन ने उसमें से इसको चुना। ये सारे जब जो इब्राहिम था, अ, अब ਬਾਜੀ जो हाँ जी, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ हाँ ਅਬਰਾਹਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਜੀ हाँ 17ਵੇਂ जी, हाँ ਚੈप्टर जी, ਚ। ਜੀ हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ मैं थोड़ा गलत नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, खुदावन ने दा नाम ही बदलिया से। जी। तो खुदावन ने उसको कह ले गैर कौमों में से निकाला, जो बुत परस्ती में थे। और खास जैसे जब हम काशफा की किताब हमने पढ़ी थी तो हमने सीखा था, जो बाबल या ये जब बाबल का बुर्ज बनाया है ना, जिसको कहा जाता है टावर जो बनाया था, बाबल जो था, जो कि अब उसका जो नाम है वो इराक है ना। खुदावन ने वहां से उसको निकाला था। अभी हम हवाला पढ़ते हैं कि उस जगह का जो नाम था है ना, तो खुदावन ने वहां से उसको निकाला था, इब्राहिम को। और खुदावन ने अम, अपने बंदा को जब उसमें से निकाला, तो उसने क्या उससे कहा कि तू अपने वतन को, अपने मुल्क को, ये नहीं, और अपने रिश्तेदारों से और अपने बाप के घर से निकल, है ना। ये खास मैं कहूंगी कि पॉइंट याद रखने हैं। बाप के नातों से बाहर निकल। सिर्फ मुल्क से ही नहीं कहा, सिर्फ खुदावन ने उसको चुना ही नहीं था। चुनने का मतलब क्या था कि अपने मुल्क से निकल, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने बाप को छोड़, माँ बाप को छोड़। खास तौर पे आप इस बात को ध्यान में रखें, खुदावंद जब भी चुनता है किसी बंदे को, वो पहला उसका, मैं कहूंगी कि एक बुलाहट का एक तरीका कह लो, ये एक रूल है ये, कि हमने अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को, एक बीवी बच्चों को छोड़ना नहीं है लेकिन खुदावन कहता है कि वहां से हमें निकलना है। हम बलाहट, हम मसीह में आ भी जाते हैं तो हम इन रिश्ते नातों को नहीं, वो तो मेरा खूनी रिश्ता है। लेकिन अगर हमारी बुलाहट है तो देखें ये तरीका, ये अभी हम नए आदनामे में भी पढ़ेंगे, खुदाम यीशु मसीह ने भी यही कहा है। ये बात हम मसीही जब मसीह में आते हैं तो ये कुछ अनुदासता नहीं है लेकिन बहुत से बताते भी हैं, लेकिन मैं खास आपको बताऊंगी कि हमें इनमें से निकलना है। ओ जी, होते मेरी माँ है, होते मेरा बाप है, होते मेरा रिश्तेदार ने, कैसे मैं उनको छोड़ूं, कैसे खूनी रिश्ते हैं। हमारा अब खून का रिश्ता नहीं है उनके साथ, अब हमारा रिश्ता अपने मसीह के साथ है, अपने बाप के साथ है। हालेलुया। और खुदावन ने जब उसको कहा कि निकल, वो वफादारी से अगर निकल आया है, तब आगे जो बरकतें हैं, हम दुआएं करते हैं, खुदावंद बाप इब्राहिम की बरकतें दे दे, याकूब की बरकतें दे दे, है ना, यूसुफ की जैसे बरकतें हैं। अगर इनकी पीछे जिंदगी या इनकी हम स्टोरी को, इनकी बुलाहट को देखें तो उन्होंने कुर्बानियां कितनी दी, वो देखा करें। वो हमारे लिए जरूरी है। जैसे इब्राहिम की जब बुलाहट हुई तो उसने, खुदावन ने उसको जो कहा उसने। आज मैं और आप भी, मुझे और आपको खुदा ने बुलाया है, कॉलिंग है, हमारी बुलाहट है कि हमने खुदावन की, और इसके लिए एज कोई लिमिट नहीं है। वो देखे 75 साल का था, हम कहेंगे कि बुढ़ा सी, है ना। खैर उस वक्त बूढ़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी अगर इस हिसाब से अगर देखें तो वो 75 साल का था, एक किस्म का बूढ़ा था। इसलिए उम्र का कोई नहीं है। बच्चों को खुदावन चुन लेता है, खुदावन बूढ़ों को चुन लेता है, लेकिन खुदावन का तरीका या खुदावन का ये जो मेरे दिल में एक बोझ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि हमें पहले इन रिश्तों से निकलना है जो हम
इनको एक ये रुकावट हमारे लिए बन जाती है। इसलिए जब भी आपकी बुलाहट हो, खुदावंद ने आपको किसी भी खिदमत के लिए चुना है, इन रुकावटों को, इन पहाड़ों को हमने गिराते जाना है। हम ये नहीं मतलब कि उनसे प्यार नहीं करना, उनका ख्याल नहीं रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना, लेकिन कभी भी हमने खुदा से पहला दर्जा अपने रिश्तेदारों को नहीं देना। चाहे वो माँ है, बाप है, शौहर है, बीवी है, बच्चे हैं, कोई भी है। अपनी जो खिदमत है, उसमें कभी रुकावट ना आने दें। हालेलुया। पहले ये बात है कि ये इब्राहिम ने देखे, जब खुदावंद ने उसको चुना, उसने उस मुल्क को छोड़ दिया, अपने रिश्ते नातों को छोड़ दिया और वहां से निकल आया। तब खुदावंद ने उसके साथ जो वादे किए थे उसने पूरे किए। खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो मैं और आप भी अगर बरकत पाना चाहते हैं, अगर सरफराज होना चाहते हैं, हम क्या दुआ में करते हैं ना, मैं भी बड़ी करनी है कि सी जिते जाइए सी दम नहीं सर ठहरिए, सरफराज हो, वहां पे कामयाब हो। तो उसके पीछे जो एक कुर्बानी है वो ये है। ये ऐसी कदी देती है ना। ये अगर हम सरफराजी चाहते हैं तो अपने खुदा को अव्वल दर्जा दें, अपने खुदा को अपने बदन से, अपने किरदार से ऊंचा दर्जा दे, तो वो आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। हालेलुया। जिस तरह उसने इब्राहिम को दौलतमंद बनाया, लिखा है कि वो दौलतमंद था। इब्राहिम जो था, खुदावंद ने उसको सरफराज किया, उसको कौमों का बाप जो है वो बनाया। हालेलुया। इसलिए जो हमारी बुलाहट है, हमें खुदावंद ने दुनिया से निकाल ली है। हम भी गैर कौमे थे, हम भी बुत परस्त थे, लेकिन खुदावंद ने मुझे और आपको अब निकाल लिया। अब वो जो फंसाते हैं ना हमारे रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, जैसे बड़ा ही आपने देखा होगा, चर्च जाने से रोकते हैं, पानी का बपतिस्मा लेने से रोकते हैं, हमें वो जो रूहानी बरकतें हैं उसमें फ्लो नहीं करने देते। कौन? हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारा शौहर, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, ये रुकावटें हैं। हम उनको पहला रोजा फर्ज करो रखना है ना। मैं अपनी भी बात तो छोटी वाली बेटी जो है ना, ओ मम्मा आज मैं घर पे हूँ, आज आपने क्यों रोजा रख लिया। तो ये कई दफा हमारे वो रुकावट बन जाती है। हम कहते हैं अच्छा चलो आज मेरे बच्चे करने, आज मैं रोजा ना रखूं, है ना। तो ये हमारी रुकावट बन जाते हैं, ये नहीं हमने बनने दिया। इसीलिए खुदावंद ने पहले ही हमें सिखाने के लिए, जिस तरह हमने सीखा कि पुराना ऐतनामा जो है एक किस्म का या शरीयत जो है वो हमारे उस्ताद है, या जो कुछ भी वहां पे हुआ है हमें सिखाने के लिए है। अब हमने उसको रूहानी तौर पे करना है। हालेलुया। इसलिए ये एक ऐसा फंदा है जिसमें कई दफा हम फंसते जाते, और ये ऐसी ओ क्या कहते हैं, मिसाल नहीं देते, मीठी छुरी ये हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारा शौहर, हमारी बीवी, और हम उनके प्यार में, उनकी मोहब्बत में कई दफा खुदावंद को पहला दर्जा नहीं देते, हम दुआ को दर्जा नहीं देते, हम उनको पहला दर्जा दे देते हैं। किस वजह से? कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ प्यार करना है। इसलिए आज मेरा और आपका खुदा बाप, हमारा हमारा खुदा यीशु मसीह, खुदा पाक रूह मुझसे और आपसे बात कर रहा है। इन्हें का मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बहुत ऐसे, जैसे कह लें, जो ठगी मारनी, ये जैसे टाइम नहीं देना, है ना, ऐसे बहुत ऐसी मैं कहूंगी गलतियां या गुनाह या ऐसे जो है बच्चों के उसमें आके या शौहर के उसमें आके वो मैं करती हूँ या करती थी। हुन कोशिश करनी है कि ना करा, लेकिन बहुत ये मेरे लिए एक फंदा था। इसलिए मुझे पता है कि आप भी कहीं ना कहीं ऐसे कर रहे हैं। तो इस जाल में से निकलें। ये ऐसा जाल है जो हमें फंसाता जाता है। इसलिए खुदावंद बाप ने भी देखे वहां पे इब्राहिम को कहा, और नए ऐतनामे में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये साफ साफ कहा
कि जो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, शौहर को, बीवी को मुझसे ज्यादा आ, आ, दर्जा देता है या मोहब्बत रखता है, वो मेरे लायक ही नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने सख्त, मैं कहूंगी, तालीम दी, सख्त अल्फाज में कहा कि वो मेरे लायक ही नहीं है। समझे जरा। इसलिए हम इसको कहते हैं कोई गल नहीं, बच्चे ਨੂੰ भी तो टाइम देना चाहिए, वो भी तो साडी जिम्मेदारी है ना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो मेरे लायक ही नहीं है। जो मुझसे ज्यादा किसी को दर्जा देता है, अपने शौहर को, बीवी को, बच्चों को, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो मेरे लायक नहीं है। सुनो जरा, कान जो है ना खोल के हम सुने सब, कि खुदावंद यीशु मसीह ने सख्त अल्फाज में कहा कि वो मेरे लायक नहीं है, मैं कहूंगी किसी भी खिदमत के। ये नहीं कि जैसे कह लें कि जैसे हमने सीखा कि नया यरूशलेम, सहून और नई जमीन, इन तीनों में से किसी के लायक नहीं है। जो खुदावंद को अव्वल दर्जा नहीं देता और अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, वो दुआ तो रोकता पिया बंदा तो चलो कोई गल नहीं, मैं उन्हें राजी कर ला ते दुआ ना करा, है ना, गीत ना गाऊं। नहीं, हमें उनको राजी नहीं करना, हमें अपने बाप को, खुदा को राजी करना है। तब ये सरफराजी, ये बरकतें जो है मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में फ्लो करेंगी, जैसे इब्राहिम ने किया। उसने क्या किया, खुदावंद ने जब अब्राहम को बुलाया तो खुदावंद ने कहा अपने मुल्क से निकल आ, अपने लोगों में से निकल आ, अपने माँ बाप के घर से निकल आ, तो मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। हालेलुया। आज अगर मैं और आप भी ये चाहते हैं कि ये बरकतें जो सारी बाप इब्राहिम की थी, हम भी बड़ी कौम, हमारे जैसे कह ले, जो बरकत मुझे मिलती है वो फिर मेरी नस्लों में ट्रांसफर होगी। और लिखा है कि 1000 नस्ल तक, जैसे कह ले, जो बरकत मुझे मिली है वो ट्रांसफर होगी। वो सिर्फ बरकत आपको नहीं है, मुझे नहीं मिली, वो मेरी नस्लों तक ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे बाप इब्राहिम की बरकत अब मुझे और आपको मिल रही है ना। इसलिए अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि जो बरकत है वो मुझे भी मिले और मेरी नस्लों, पुश्ते, उसका जो एक पहले फल जो है वो खाएं, तो आज मुझे और आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। खुदावंद ने कहा है निकलो उसमें से, अपने रिश्तेदारों में से निकलो, अपने बाप के घर में से निकलो, तो हम निकल आए। हालेलुया। तब मुझे और आपको सरफराजी मिलेगी, तब बरकत मिलेगी, तब हम दुम नहीं बल्कि जहां भी जाएंगे सर ठहरेंगे। हालेलुया। इसलिए खुदावंद जो है आज मुझे और आपकी जो कॉलिंग है उसमें जो बुलाहट है मेरी और आपकी, तब वो जो बरकतें हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तब मेरे और आपके साथ खुदावंद, जैसे इब्राहिम के साथ खुदावंद ने अहद बांधा था, कवनेंट किया था, वादे किए थे खुदावंद ने, और उसके वादे जो थे वो पूरे हो रहे हैं। खुदावंद ने उसकी नस्ल को बरकत दी है। हालेलुया। हम एक हवाला पढ़ेंगे, अमाल 7 बाब, उसकी पहली आयत से मेरे ख्याल 8 आयत तक, जिसमें हमें पता चलता है कि खुदावंद उसको मुल्क में से निकाल के लाया। अमाल एट 7 बाब, जी उसकी पहली आयत से ही पढ़ना। जी। तद पहले मेरे ख्याल, सरदार जा... हाँ जी पढ़ो। ਤਦ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਹੇ ਪਿਤਰੋ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਹਾਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦ ਉਹ ਪੋਤਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤਦ ਉਹ ਕਲਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸਗੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ 400 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਡੰਨ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ जी, ठीक है ਉਸਨੇ बस। ਜੀ खुदावंद कहाँ से उसको निकाल के लाया? ये जो इलाका है, ये बाबल का इलाका है, या और लिखा हुआ है ना, UR, ये यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, और तो ये जो है इलाका जो है, या ये मुल्क जो है, ये बाबल इराक मुल्क है। वहां से इब्राहिम को खुदा निकाल के लाया, जो कि बुत परस्ती में बुत परस्त थे, और खुदावंद वहां से उसको निकाल के लाया मुल्क के कनान में, जहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा कि वहां पे कनानी जो थे वो रहते थे। खुदावंद अपने बंदा को वहां से निकाल के लाया, और खुदावंद ने उसके साथ जो वादे किए, जो अहद बांधे, कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, है ना, मैं तेरे लेकिन आगे भी खुदावंद ने वो सारा कुछ उसको बताया। मैं कहूंगी कि सारे जो जो उस नस्ल के साथ, यानी इसके बच्चों के साथ हम कह सकते हैं, जो कुछ होना था, खुदावंद ने वो सब कुछ बता दिया। अगर मैं और आप भी जैसे इब्राहिम ने वफादारी से, ईमानदारी से ईमान रखा खुदावंद के ऊपर, तो खुदावंद उसके साथ किस तरह बातें कर रहा था, साफ साफ बातें कर रहा था, साफ साफ उसको सब कुछ बता रहा था, ना सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी के, बल्कि उसकी नस्ल के बारे में भी खुदावंद ने बताया कि ये उसके साथ होगा। अगर मैं और आप भी खुदावंद के साथ इस तरह वफादारी से, ईमानदारी से, ताबियादारी में चलेंगे, तो खुदावंद ना सिर्फ मेरी जिंदगी, बल्कि जो हमारी आगे नस्ल आएगी, खुदावंद उसके बारे में भी बताएगा, और खुदावंद मेरे और आपसे बातें करेगा, जैसे इब्राहिम से खुदावंद बातें किया करता था। हालेलुया। खुदावंद ने उसके साथ वादे किए, खुदावंद ने कहा कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने उसको कह लें कि गैर कौमों में से निकाला। खुदावंद ने उसको बुत परस्ती में से निकाला, क्योंकि उसके जो बाप था वो बुत परस्त था, तो इसलिए खुदावंद ने वहां से इब्राहिम को निकाला, और खुदावंद ने उसको बरकत दी। उसके साथ खुदावंद ने वादे किए, जिन वादों में आज मैं और आप भी शरीक हैं। हालेलुया। और अगर हम पूरा पूरा इसका जो कह लें बरकत पाना चाहते हैं, तो जिस तरह अब्राहम की जिंदगी थी, वैसी ही जिंदगी मेरी और आपकी भी होनी चाहिए। हमारी भी बुलाहट है, हमें भी खुदा ने गैर कौमों में से निकाला है, बुत परस्ती में से निकाला है। यसाया की किताब, उसका 51 चैप्टर जो है, उसकी दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे, और वहां पे भी देखेंगे कि खुदावन ने अपने लोगों को निकाला। खुदावन जब भी चुनता है तो उस कह लें हल्के में से, उसमें से निकालता है। जी पढ़ना। जी वर्ष पहले ऐसे ही पढ़ लेना। हे ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਿਬੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਚਟਾਨ ਵੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਛੇਕ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਣਿਆ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਤਾਂ ਸਿਯੋਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਅਦਨ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਥਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਭਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਾਨ ਲਾਓ। ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਮੇਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਲਈ ਰੱਖ ਛੱਡਾਂਗਾ।
ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਟਾਪੂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ करनगे ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁਜਾ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣਗੇ। हाँ जी ਆਪਣੀਆਂ पास्टर। ਅੱਖਾਂ जी, यानी खुदावंद ने जब इब्राहिम को निकाला वहां से, और ये बनी इसराइल के साथ, यानी उसकी नस्ल के साथ खुदावंद बात कर रहा है कि वो कहाँ से निकले, है ना, उनकी जड़ें या उनकी चट्टान कौन था। खुदावंद बता रहा है कि बाप इब्राहिम से। और खुदावंद जो है, जो इब्राहिम को खुदावंद ने बरकतें दी थी, खुदावंद ने कि जब मैंने उसको वहां से निकाला तो वो क्या निकाला था, अकेला ही निकाला था, है ना। लेकिन खुदावंद ने कसरत से उसको बरकत बख्शी। खुदावंद ने बागी अदन की मानद, यानी वो सहरा जो था, खुदावंद ने उसको बाग की मानद बना दिया। जब बाप इब्राहिम जो थे, वो मुल्के कनान में आए और वहां पे रहना शुरू किया, तो खुदावंद ने उसको बरकतों से माला माल कर दिया, है ना। वो आगे पैदाइश की किताब में आगे आगे हम पढ़ेंगे कि खुदावंद ने और जो बरकतें थी वो कौन कौन सी थी। लेकिन यहाँ पे आज मुझे और आपको भी खुदावंद ये कह रहा है कि सहून से मुझे तसल्ली मिलेगी। अगर मैं खुदावंद के साथ उस तरह से चल रही हूँ, चल रहा हूँ, तो किसी से मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, खुदावंद से मुझे तसल्ली मिलेगी। जब हम खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं तो कसरत की बरकत जो है वो हमारे ऊपर खुदावंद उंडेलना शुरू कर देता है। खुदावंद हमारे वीरानों को बदल देता है। खुदावंद हमारी जो हमें शादमानी से भर देता है, हमें खुशी से भर देता है। और हमारा जैसे कह लें तसल्ली, जब इत्मीनान होगा, तो जिस तरह बाप आदम और हवा बागे अदन में रहते थे, उस तरह से हमारी जिंदगी जो है, उन्हें किसी चीज का कोई फिक्र नहीं होती थी, कितो खावांगे कितो पियांगे। बाप आता था, यानी खुदावंद उनके साथ बातें करता था और वो वहां पे देखभाल कर रहे होते थे। तो हमारी जिंदगी भी वैसी हो जाएगी। खुदावंद के साथ अगर हम तसल्ली में इत्मीनान में चलेंगे, उसकी अम, वफादारी में ताबेदारी में चलेंगे, तो बरकतें हमारे जिंदगी में आ जाएंगी और खुदावंद की खुशी शादमानी से खुदावंद हमें भर देगा। और हमारे घरों से, हमारी जैसे कह लें जिंदगी से शुक्रगुजारियां और गीतों की आवाजें जो हैं वो आएंगी। लोग देखेंगे कि हाँ, ऐ ते खानदान या ये बंदा तो अपने खुदा के लिए जी रहा है, खुदावंद के लिए गा रहा है। तो ये तसल्ली, ये इत्मीनान, ये बातें जो हैं तब पूरे होंगे जब जिस तरह बाप इब्राहिम ने ईमान रखा, उसको अकेले को निकाला खुदावन ने वहां से, लेकिन खुदावन ने उसको बरकतों से भर दिया। हालेलुया। इसलिए मैं और आप भी अगर खुदावन की बरकतें हासिल करना चाहते हैं, कसरत की बरकत, तो खुदावन के साथ उस वफादारी से चलेंगे, तो बरकतें हमारी जिंदगी में फ्लो करना शुरू होंगी। हमारा ईमान जिस तरह इब्राहिम का फेथ था कि उन्हें नहीं क्या हो, मैं कैसे क्योंकि खुदावंद ने क्या कहते हैं, वहां से जब निकाला उस मुल्क में से, तो कोई सारा वो बता नहीं था दिया था कि मैं ये करूंगा, है ना। खुदावंद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसके साथ बातें कर रहा था, बता रहा था उसको, है ना। लेकिन उसने ईमान रखा कि खुदावंद जहां पे भी मुझे लेके जाएगा, वहां पे खुदा मुझे बरकत देगा या खुदावंद मेरे साथ होगा। उसने ईमान से कदम जो थे उठाना शुरू किए और खुदावंद ने फिर जो वादे किए उसकी जिंदगी में पूरे किए। हालेलुया। इब्रानियों 11 बाब उसकी 9 आयत पढ़ेंगे। तो हमें भी अगर जी। बरकतें चाहिए तो इब्राहिम जैसा ईमान मेरे अंदर आपके अंदर होना चाहिए। कुछ नजर नहीं आ रहा, सहरा है, वीराने हैं, लेकिन खुदावंद अगर हमारे साथ है। जी, 11 बाब उसकी 9 आयत है। इब्रानियों 11 बाब उसकी 9 आयत। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯੂਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। हाँ जी। अम, खुदावंद ने जो उसके साथ वादा किया था
वो ईमान लेके आया। इब्राहिम जो था, अगर थोड़ा पीछे से भी पढ़े तो सब कुछ उसको ईमान से मिला था। और जो तंबू है, इसका हमने पहले भी सीखा था कि ये एक किस्म का ईमान को शो करता है, कि उसने ईमान के साथ जिंदगी गुजारी थी। और ना सिर्फ उसको बरकतें मिली, बल्कि याकूब को, इसहाक को, और उसी ईमान में अपने बच्चों को भी उसने पाला। ये नहीं कि माँ बाप तो खुदा उनके साथ चल रहे हैं लेकिन बच्चे खुदा उनके साथ ना चले। उसके बच्चे भी ईमान में उसी तरह चल रहे थे, या उन्हीं टेंट में रहते थे। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा कि उन्होंने ईंटों से उस बुर्ज को बनाना शुरू किया, यानी पक्का, जो कि यही, ये दुनिया ही उसका घर, जैसे कह लें कि जो उन्होंने, सॉरी उसका नाम भूल गया है, जब बनाना शुरू किया बुर्ज, बाबल का जो बुर्ज था, है ना। लेकिन इब्राहिम के बारे में लिखा है कि वो अपनी सारी जिंदगी खैमों में ही रहा था। खैमे जो तंबू होते हैं, टेंट होते हैं, है ना, उसमें रहा था। उसने पक्का घर जो नहीं था बनाया, क्योंकि उसको पता था। और याकूब ने एक जगह कहा भी कि वो परदेसी है ना। इस दुनिया में हम परदेसी हैं। हम अपने पक्के घर जो है, ये नहीं कि हम नसीब बनाना चाहिए, ये फेथ की बात हो रही है, ईमान की बात हो रही है ना। तो वो सारी जिंदगी टेंट में रहे। और ये ईमान को शो करता है कि हमारे ये जो जिंदगी है यहाँ पे, हम इन चीजों की, दुनियावी चीजों के पीछे ना भागे, कि पता नहीं, हम यही सोच लेते हैं कि जो जिंदगी है वो यहीं पे है। ये जिंदगी तो थोड़ी देर के लिए। हमारी जिंदगी असल में जो है वो आसमान पे है। हम आसमान के शहरी हैं। हमारा शहर जो है वो यरूशलेम है। हमारा शहर जो है जमीन पे नहीं है। हमारा मुल्क जो है जमीन पे नहीं है। हम यहाँ पे परदेसी हैं, यानी मुसाफिर हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, है ना। तो हम यहाँ की चीजों से मोहब्बत करना, यहाँ के रिश्तों से जो हम प्यार और मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। करना चाहिए, ये नहीं कह रही नहीं करना लेकिन खुदावन से पहला दर्जा हम इन रिश्तों नातों को, या अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपनी चीजों को हम ना दें। ठीक है। तो खुदावंद का बंदा इब्राहिम जो था, वो टेंट में रहा। वो अ, तंबू में उसने गुजारी जिंदगी। और उसके बच्चों ने भी, आगे इसहाक ने, इब्राहिम, ओ सॉरी, याकूब ने। इसलिए मैं और आप भी अगर ये वाली सारी बरकतें चाहते हैं, तो हमारा एक खुदावन के साथ इस तरह का रिश्ता जो है वो होना चाहिए। एक हवाला हम पढ़ते हैं, लूका 14 बाब उसकी 26 आयत से। लूका की इंजील 14 बाब बाजी। 26 आयत, 26 वर्स। जी। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ हाँ ਵਿੱਚੋਂ जी। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸਾਰੇ। बस ठीक है। नहीं, बस ठीक है यानी अगर हम आसमानी घर बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमने सीखा कि ये इमारत बन रही है, हम एक जिस्म है, यानी कलीसिया जो है वो एक जिस्म है, और इमारत बन रही है, हम ईंट पेंट रख रहे हैं। तो अगर हमारा ये विजन है, रोया है कि हमारा आसमान पे घर बन रहा है, तो खुदावंद कह रहा है कि खुदावंद का बंदा यहाँ पे खुदा, तो ये जो हम रिश्ते नातों से जुड़ जाते हैं, जुड़े हुए हैं, हम इसमें से निकलते ही नहीं हैं। जैसे आगे चल के हम इब्राहिम की भी पढ़ेंगे कि उसने अपने बेटे को कुर्बान कर, खुदावंद की मोहब्बत में, ये खुदावंद ने उसको कहा था वो कुर्बान करने के लिए। अब अंदाजा लगाएं कि इससे ज्यादा क्या मोहब्बत होगी हमारी
या इब्राहिम ने कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हो गया था कि नहीं खुदा, मैं तुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसका इकलौता बेटा था, क्या नहीं, इसहाक। तो इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने भी देखे वो ही आके, खुदावन का पैटर्न जो है वो चेंज नहीं होता कि पुराने अहदनामे में फर्क था, अब आके फर्क हो गया है ना। तब भी खुदावन ने इब्राहिम से ये एक मैं कहूंगी ये आजमाइश में या टेस्ट या वो अपने मुल्क से, हमें अपने मुल्क से भी बड़ी मोहब्बत होती है, मैंने भी बड़ी उनसे उड़ना नहीं चाहते है ना, अपने शहर से, अपने घर से। वो बचपन से वहां पे रहा था, 75 साल का था, बूढ़ा था ना। तो जाहिर सी बात है उसको भी अपने मुल्क से, अपने घर से, शहर से मोहब्बत होगी, अपने माँ बाप से, लोगों से, रिश्तेदारों से, है ना। लेकिन वो खुदावंद के लिए छोड़ के वहां निकल पड़ा। कितने कितनी दूर जाना है, उसने चल पड़ा, उसने नहीं। ये देखें कितना वो मैं कहूंगी कि लंबा सफर है। मुल्क कनान में आया था, मोरिया में। अभी वो अमाल की उसमें बुक में हमने पढ़ा है ना, कि वो हरान में आया, पहले इराक में था, फिर हरान में आया, फिर तो खुदावंद का बंदा ईमान रख के खुदावंद के पीछे पीछे चलता रहा। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें ये कहा है कि जो अपने बाप, माँ, बीवी और बच्चों को और बहन भाइयों को आ, बल्कि अपनी जान को भी, यानी हम अपनी जान को भी से भी हमें दुश्मनी रखनी है, तब खुदावंद के हम शागिर्द जो हैं वो ठहरेंगे। और अपनी अपनी सलीब हमें उठानी है तो खुदावंद के पीछे चलना है, अगर नहीं है तो उसके लायक नहीं है। यही लिखा है ना यहाँ पे। तो मुझे और आपके, मेरी और आपकी भी बुलाहट ये वाली है। अगर हम चाहते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह आए, रैप्चर हो, जो हमारा दूल्हा है वो लेने आए, तो ये वाली जो एक जाल बिछाए हुए हैं इब्लीस ने, रिश्ते नातों के, और ये जो जिन मोहब्बतों में हम फंस जाते हैं, इनको अगर दूसरे दर्जे पे लेके आएंगे, पहले दर्जे पे, यानी अपनी जान को भी अजीज नहीं रखना। कभी हमें खुदाम यीशु मसीह के लिए जान भी देनी पड़े तो कुर्बान कर दे। हालेलुया। तब हमें ये बरकतें, ये रहमतें जमीन पे भी मिलेंगी और आसमान पे हमें इसका अजर मिलेगा। वहां पे हमारा जो शहर है, वहां पे जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए तख्त तैयार हो रहा है, क्योंकि घर तो वहां पे पहले ही बने हुए हैं। लिखा है ना यूहन्ना की इंजील 14 बाब में कि वहाँ मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। हमें मकानों में नहीं रखना, हमें खुदावंद ने अपने साथ तख्त पे रखना है। मेरी और आपकी बुलाहट वो है, वो है मेरी और आपकी कॉलिंग। तो तब हमें ये रिश्ते नातों में से निकलना है। हम सब चाहते हैं कि जी ओ खुदाम यीशु मसीह दूल्हा है, उसने आना है, तो हमने आसमान पे उठाए जाना है। पर वो कौन उठाए जाएंगे? वो ये वाले लोग उठाए जाएंगे जो अपने से दुश्मनी रखेंगे, अपनी जान से, मतलब अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से, सबसे ज्यादा जो है हमें यीशु से मोहब्बत करनी है। तो ऐसे लोगों को वो लेके जाएगा, सबको नहीं लेके जाएगा। जो अपने बच्चों के लिए जिनके दिल तड़प रहे हैं, जरा जो हो जाता कुछ ते ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, दुआ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, चर्च जाना छोड़ देते हैं, लड़ाई हो गई है, झगड़े हो गए ने, तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के खुदा ਨੂੰ भी छੱਡ के ते बह जाते हैं। खुदा के साथ भी हम नाराज होके बैठ जाते हैं कि तू नहीं करता प्या, मुझे इस मुसीबत में से नहीं निकाल रहा, मुझे, मेरे लिए दरवाजे नहीं खुल रहे हैं ना। खुदा ने तो सब कुछ दे दिया हुआ। एक जैसे होता है ना, बाप जैसे कह लें कोई खिलौना लेके आया होता है, उसने घर में रखा होता है ना। लेकिन अगर उसका बेटा वफादारी उसके साथ करता है, या उसके साथ उसका कहना मान रहा है, तो उसने बस उठा के उसको देना ही है। वो लेके तो पहले उसने सारा इंतजाम किया हुआ है, खुदा ने, हमारे खुदा यीशु मसीह ने सब कुछ। बस हमें वो लेना है, वो पकड़ना है। हमें उसके लिए कोई क्या कहते हैं, और कुछ नहीं करना। खुदावंद की सिर्फ कहना मानना है, खुदावंद के हुक्मों पे अमल करना है। तो हमें वो गिफ्ट जो है, वो तोहफे जो है, वो अजर जो है, वो मिलना शुरू हो जाएंगे। बरकतें जो हैं, रूहानी और जिस्मानी बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसे इब्राहिम ने खुदावंद का कहना माना था, हुक्म माना था, खुदावंद का अम, अ, खुदावंद पे वो ईमान लेके आया था,
तो उसकी ज़िंदगी में बरकतें आना शुरू हो गई थी। बिल्कुल उसी तरह मेरी और आपकी ज़िंदगी में तब बरकतें आना शुरू हो जाएँगी, जब हम इन सब से ज़्यादा बाप से, बहन-भाइयों से, बच्चों से, बीवी से और अपनी जान से भी ज़्यादा, जैसे अ, रात को उठ के दुआ करना बड़ा मुश्किल है, आप सभी जानते हैं और ख़ास वो 3 बजे का टाइम जो होता है, नींद का टाइम होता है। ऐसा गलबा आता है ना? आप सबको ही पता है। मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बस मैं तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खुदावंद के लिए उसकी मोहब्बत में या उसने जो एक किस्म की कह लें कि ड्यूटी लगाई है मेरी और आपकी, अगर वफ़ादारी से करेंगे और अपनी जान को भी, अपनी नींद को भी जैसे कह लें दूसरे दर्जे पे लेके आएँगे, तो खुदावंद जो है हमारी ज़िंदगी में वो बरकतें जो हैं, वो फ्लो करना शुरू हो जाएँगी। जैसे बाप इब्राहिम की, वो जब वहाँ से निकला था तो कोई आसान रास्ता नहीं था। रास्ते में बड़ी मुश्किलें आएँगी, आगे-आगे हम थोड़ा-थोड़ा इसको और सीखेंगे, क्योंकि आगे मैं 13 चैप्टर जो है उसमें भी यही है। लेकिन खुदा उनका बंदा वफ़ादारी से, ईमानदारी से उसके साथ चलता रहा। हालेलुया! तो हम अगले वीक थोड़ा-सा इसके ऊपर और देखेंगे, लेकिन मेरी और आपकी जो कॉलिंग है, वो यही है। बस मेरा लेखा वाला और पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 17 आयत, दूसरा कुरिन्थियों और मकाशवा 18 बाब उसकी 4 आयत। बस जल्दी-जल्दी से ये करके जी अंजना है ना? हाँ जी। जी दूसरा जी ग्रंथियो 6 बाब 17 आयत। 6 ਬਾਪੁਰ ਦੀ 17 ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ वचन सर्वशक्तिमान प्रभु ਦਾ है। आमीन। हाँ जी। खुदावन कहता है कि उनमें से निकल आ, जैसे इब्राहिम निकल आया था। इसी तरह मैं भी और आप भी अगर उनमें से निकलेंगे, जिनमें हम फँसे हुए हैं, इन रिश्ते नातों में और दुनिया की कह लें ऐशो-इशरत में या उनके कामों में फँसे हुए हैं, दुनिया की रंगरलियों में फँसे हुए हैं, तो खुदावंद कह रहा है उनमें से निकल आ, वो हमें नापाक करती हैं और तब हमें वो कबूल करेगा और तब वो तुम्हारा बाप होगा। हम अभी कहते रहते हैं, लेकिन देखें यहाँ पे एक मैं फिर कहूँगी सख्त कलाम है कि तब मैं तुम्हारा बाप होऊँगा जब उनमें से निकल आओगे। जब इन रिश्ते-नातों से ज़्यादा मुझे मोहब्बत करोगे, अपनी जान से भी ज़्यादा मुझे मोहब्बत करोगे। जैसे खुदाम यीशु मसीह ने अपनी जान को अज़ीज़ नहीं रखा था, उसने कुर्बान कर दी थी हमारे लिए। तो अगर मैं और आप भी कहते हैं कि वो हमारा बाप है, आसमानी बाप है, तो खुदावंद मुझे और आपको आज फिर से याद दिला रहा है कि जब उनमें से नापाकी में से निकल आओगे और तब मैं तुम्हें कबूल करूँगा, तब तुम मेरे बाप होगे। हालेलुया! तो खुदावंद तब सॉरी, ये बरकतें, सरफराज़ी मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। मुकाशवा 18 बाब उसकी 4 आयत कि खुदावंद बार-बार जिसको बुलाता है, जिसकी कॉलिंग है, खुदावंद कहता है कि उनमें से निकल आ तो ये मुसीबतें तुझ पे नहीं आएँगी। मुकाशवा 18 बाब उसकी 4 आयत। खुदावंद कह रहा है जी कि अगर तुम उनमें से निकल आओगे तो ये मुसीबतें, ये तंगी, ये तकलीफ, ये आफ़तें तुम पे नहीं आएँगी। 18 ਬਾਪ उसकी 4 ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ ਮਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੋ। ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਧਰਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। हाँ जी, ਜੀ तो खुदावंद यहाँ पे भी कह रहा है उन लोगों को जो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं कि उनमें से निकल आओ। तब जो है तुम पे जो दुनिया पे आफतें आने वाली हैं वो नहीं आएंगी, वो मुसीबतें जो हैं जो आने वाली हैं वो नहीं आएंगी।
और ये हमने मुकाशवा के जब स्टडी की थी तो सीखा था कि है ना कि तब वो लोग रह जाएंगे जो खुदावंद को अव्वल दर्जा नहीं देते या खुदावंद के अम, खुदावंद से उस तरह से मोहब्बत नहीं करते, है ना? तो इसलिए आज मुझे और आपको खुदावंद जो है वो कह रहे हैं कि हमारी कॉलिंग है, हमारी बुलाहट है। खुदावंद ने मुझे और आपको बुलाया है, चुना है, लेकिन उसके जो एक खुदावंद ने जैसे इब्राहिम से कहा, वैसे ही मुझे और आपको कह रहा है कि उनमें से निकल आओ। वो नापाकी के कामों में से, तारीकी के कामों में से, उनकी जो दुनिया की मोहब्बत है, जो हमारे रिश्तेदारों से, माँ-बाप से मोहब्बत है, अपने जिस्म से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसको दुःख देना नहीं चाहते, है ना? रोज़ा नहीं रखना चाहते, ਅਸੀਂ दुआ नहीं उठ के करदे, नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ थके हाँ, ਅਸੀਂ ਤੇ बीमार हाँ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ आ है। और ये जो बीमारियाँ हैं ना, अगर हम रोज़ा रखें ना हफ्ते में 2 दिन तो ये बीमारियाँ भी हमारी कम हो जाए। जैसे ये शुगर है, ये ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल अपने आप हो जाए, अगर आप हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखें। आप यकीन करें, ये करके देखें। तो ये जो है क्योंकि खाने-पीने से ये सारी खराबियाँ शुरू होती हैं। अ, तो खुदावंद कह रहा है कि हम अपने आप को स्लीब जो है जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उठाई थी, वो स्लीब जब तक उठाएँगे नहीं, खुदावंद कह रहा है कि तुम मेरे शागिर्द कहला नहीं सकते। तो इसलिए अगर हम ये ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, दुआवां तो ਅਸੀਂ बड़ियां करने, है ना? ना करें जब तक हम ये कुर्बानियाँ दे नहीं रहे खुदावंद के लिए, तब तक हम ऐसी दुआएँ भी ना करें। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा दूसरा ग्रंथिय में कि खुदावंद तब हमें कबूल करेगा जब उनमें से निकल आएँगे, तब वो हमारा बाप होगा। तो इसलिए आज से मैं और आप इस पे काम करें कि हमें अपने बीवी बच्चों से, माँ-बाप से, घर से, अपने मुल्क से, अपने आप से, सबसे ज़्यादा अपने बाप को, अपने खुदा को, अपने यीशु को मोहब्बत करनी है। तो हमारी ज़िंदगी में सारियाँ बरकतां आ जाएँगियाँ, फिर साडे को सँभालियां नहीं जानियाँ। ठीक है? तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी ये जो खुदावंद बाप इब्राहिम से खुदा ने वादे किए हैं वो सारे वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होंगे, हालेलुया! और ये हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास खुदावंद पाक रूह है, हमारी मदद के लिए, हमें ज़ोर देने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, रहनुमाई के लिए और सब कुछ यानी खुदावंद ने हमें यीशु ने इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इन पे गलबा पाने के लिए जो है वो मुझे और आपको इख्तियार दिया है। इसलिए मैं ते तुसी कुछ नहीं करना, करना तो खुदा पाक रू ने, खुदा यीशु मसीह ने करना है ना? तो तब भी अगर हम ना करें तो फिर आप सोचें कि हमारी अ, हम इसके बेटे-बेटियाँ कहलाने के लायक नहीं हैं। खुदावंद फिर तब और मुझे आपको कबूल नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं बाप इब्राहिम की बरकतें तो आज से ही इस पे जुट जाएँ नहमिया की तरह काम शुरू कर दें। क्योंकि दिन बहुत ही हमारे पास थोड़े हैं, लेकिन खुदावंद जो है 1 सेकंड में, 1 पल में हमें तब्दील कर सकता है, लेकिन इरादा जो है वो मैंने और आपने करना है। अपने बदन को सौंपना जो है वो मैंने और आपने करना है। वो किसी और ने नहीं करना, आपकी माँ नहीं कर सकती, आपका बाप नहीं कर मैं नहीं कर सकती। है ना? वो आपने खुद करना है। तो इसलिए आज हम सब मिलकर इकरार करेंगे कि खुदावंद हाँ, मैं हाज़िर हूँ। सैमुअल की तरह जैसे उसने कहा था कि खुदावंद हाँ, मैं हाज़िर हूँ। तू बोल, तू जो कुछ मेरे से लेना चाहता है, खुदावंद तू मुझे ले। ये बदन हम तुझे पेश करते हैं। हालेलुया! तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी उस तरह तैयार करे पाक-दामन कमवारी की तरह, खुदावंद यीशु मसीह की तरह जिस तरह वो बाप का फर्माबरदार था, ताबियादार था, वो ही ताबियादारी की रूह मेरे और आपके अंदर आ जाए। वो ही पाक-तरीन ईमान जैसे इब्राहिम का था, मेरा और आपका भी हो जाए। गॉड ब्लेस यू। मेरा टाइम हो गया तो हम अब
खुदावंद आज की तेरी आवाज के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने आज अपने दिल की जो बात है खुदावंद तूने मेरे साथ की, तूने खुदावंद खुदा अपने बच्चों के साथ की, खुदावंद जिनसे तू मोहब्बत रखता है। तू नहीं चाहता है खुदावंद कि हम पीछे मुड़ जाए खुदावंद, हम इस गंदगी में नापाकी में पड़े रहें खुदावंद खुदा। तू चाहता है कि तेरे बेटे बेटियां पाक और साफ हों और वो सारी बरकतें जो खुदावंद तूने वादे किए हैं खुदावंद वो सारी हमारी जिंदगी में पूरे हों। इस जमीन पे भी हमें बरकतें मिले और आसमान पे भी खुदावंद तू हमें अजर दे। तो खुदावंद खुदा तू चाहता है कि हम तेरे साथ ईमानदारी से, वफादारी से, ताबियादारी से चलें खुदावंद, और तुझ पे ईमान रखें कि जो कुछ भी तू हमारे लिए करेगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। और खुदावंद हम इन रिश्ते नातों को अव्वल दर्जा ना दें, बल्कि खुदावंद खुदा तुझे अव्वल दर्जा दें, तुझसे मोहब्बत रखें खुदावंद खुदा। ये दुख, ये मुसीबतें, ये तंगी, ये तकलीफ, ये चंद पलों के लिए हैं, ये थोड़ी देर के लिए हैं मुसीबतें खुदावंद, लेकिन अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी जो हम तेरे साथ गुजारेंगे उसमें खुदावंद खुशी है, शादमानी है, वो सारी बरकतें हैं खुदावंद जो तूने आसमान पे हमारे लिए रख छोड़ी हैं। वो चीजें जो तूने हमारे लिए रखी हुई हैं खुदावंद खुदा, हम वो सब पाना चाहते हैं, वो तू हमें देना चाहता है खुदावंद, इसीलिए तू आज मुझसे बोल रहा है। तो खुदावंद आज अपने लोगों से बोल रहा है जिनको तूने बुलाया है, जिनको तूने गैर कौम में से हम सबको चुन लिया है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि ये तेरे दिल की बातें, ये तेरे भेद की बातें हैं जो हम समझ नहीं पाते। और हम इस दुनिया को, इन रिश्ते नातों को ही अपना समझना शुरू हो जाते हैं और हम इनसे दिल लगा लेते हैं, जबकि खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि हम दिल तुझसे लगाएं, हम तुझसे मोहब्बत करें, तो ये सब चीजें भी हमें मिल जाएंगी। हालेलुया। इसलिए खुदावंद आज इस तेरे भेद को जो तूने हमारे ऊपर खोला है कि बाकी की बरकतें वो हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएँगी जब हम तुझे अव्वल दर्जा देंगे, तब हम तेरे बेटे-बेटियाँ बन जाएँगे, तब हम इस काबिल हो जाएँगे, जब हम तुझे मोहब्बत करेंगे। हमारा दिल कर रहा है, दुआ करने को नहीं कर रहा, हमारे पास वक़्त है, नहीं है, जब हम तुझे वक़्त देंगे, जब हम अपने बच्चों को नहीं, अपने शौहर को नहीं, बीवी को नहीं, माँ-बाप को नहीं बल्कि तेरा कहना मानेंगे, तो खुदावंद तू हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल देगा, आसमान के दरीचों को खोल के हमें सरफराज करेगा, कामयाब करेगा, जहां जहां हम जाएंगे, जहां जहां हमारे पाँव का तलवा टिकेगा खुदावंद वो तू हमें जगह दे देगा। तो हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, जहां जहां हम जाएंगे खुदावंद, तो वहां पे हमें सरफराज करता जाएगा। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज तेरे इस कलाम के लिए, तेरे भेद के लिए खुदावंद खुदा, एक एक के ऊपर खुदावंद आज तेरे कलाम की ये मोहर जो है वो लग जाए खुदावंद खुदा। आज जिस तरह बाप इब्राहिम के साथ तूने वादे किए और बाप इब्राहिम ने ईमान रखा, वही ईमान खुदा में ग्रुप के एक एक मेंबर के लिए और खास तौर पे जितने भी इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं उनके ऊपर खुदा वो ईमान की रूह उंडेल दे खुदा, यस्सु के नाम से हमें उस ईमान की रूह से भर दे खुदा। वो ताबियादारी की, वफादारी की, ईमानदारी की खुदावंद रूह हमारे अंदर आ जाए। जिस तरह बाप इब्राहिम उसको ईमान का बाप कहा है, आज हम भी ईमान लेके आए ताकि हमारी नस्लें खुदावंद बरकत पाएं, हमारी नस्लों पे, पुश्तों पे खुदावंद खुदा ये बरकतें खुदावंद उनकी जिंदगी में फ्लो करना शुरू हो जाए। यीशु के नाम से हम सब मिलकर एक दिल होकर एक रूह में बंद कर ये दुआ तुझसे मांगते हैं और हमारा ईमान है कि जो कुछ हमने मांगा है तुझसे खुदावंद तूने हमें हमें दे दिया है, क्योंकि हमने तेरे यीशु नाम से ये मांगा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। अब हमारे खुदावंद का फजल, तसल्ली, इत्मीनान, खुशी, शादमानी हमारी जिंदगी में फ्लो करती रहे। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Hallelujah. God bless you. Hallelujah.
God bless you too.